नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले मामले में अब ईओडब्ल्यू ने भी केस फाइल कर लिया है। वहीं ये मामला सरकार द्वारा सीबीआई को भी सौंप दिया गया है। दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को वादा किया था कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये इसी बात का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पीएससी मामले में दोषियों पर कार्रवाई अवश्य होगी। हाँ, बिल्कुल होगा। वो तो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वादा किए थे कि हमारे बच्चों के साथ जो पीएससी में घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच होगी और सीबीआई को सौंपे हैं। उसमें एफआईआर भी हुआ है और जो भी दोषीदार हैं वो कोई बचेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उड़ीसा से होते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर गई है। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती गांव रेगाल पाली में न्याय यात्रा का कांग्रेस जनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यहां उड़ीसा प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष को तिरंगा झंडा सौंपकर कमान सौंपी। 2 दिनों बाद ये न्याय यात्रा रायगढ़ में गांधी प्रतिमा से प्रारंभ होगी। यहाँ यात्रा के नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी ने एक सभा को भी संबोधित किया। जो बीजेपी आरएसएस देश में नफरत फैला रही है, हिंसा का माहौल बना रही है, उसके खिलाफ खड़े होने का था। और भारत जोड़ो यात्रा से बहुत खूबसूरत नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। लोकसभा चुनाव के पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में अपनी तैयारियां साझा की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रीना बाबा साहब कंगाले ने मीडिया से चर्चा में बताया कि छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 2,05,13,252 है। पुनरीक्षण के बाद विलोपन में 90,596 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए कुल 24,109 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। राज्य में जो लोकसभा चुनाव है वो शीघ्र ही होने वाले हैं और जो 11 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है और 90 विधानसभाएं हैं उसके अंतर्गत समाहित, उनमें कुल 24,109 जो है मतदान केंद्र है। जो हमारी मतदाता सूची है वो मतदान केंद्रवार महिला, पुरुष और थर्ड जेंडर इस तरह से बनती है और प्रकाशित होती है। जो प्रारंभिक प्रकाशन हुआ था वो हमने 6 जनवरी को किया था और उसके अनुरूप जो है कुल मतदाता 2,04,22,656 थे। ईपी रेशियो उस समय 66.40% था और जेंडर रेशियो जो है वो 1012 था। अब जो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हमने किया है, जिसके आधार पर आगामी लोकसभा निर्वाचन लड़ा जाएगा, उसके अनुरूप कुल मतदाताओं की संख्या जो है वो है 2,05,13,252, जिसमें कि पुरुष 1,01,80,405 है और महिला मतदाताएं जो हैं वो 1,03,32,115 है और थर्ड जेंडर जो है 732 है। इस तरह जो जेंडर रेशियो है वो 1,015 है, यानी राज्य में जो महिला मतदाता है वो पुरुषों से अधिक है। 1,000 पुरुषों पे जो है 1,015 महिला मतदाता है। राजधानी रायपुर में आधे अधूरे पड़े स्काई वॉक को पुनः बनाया जाएगा। ये जानकारी विधायक व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार लगातार स्काई वॉक में भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही, लेकिन ईओडब्ल्यू ने स्पष्ट कर दिया कि स्काई वॉक निर्माण में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आरोप लगाने वाली कांग्रेस को पूर्व मंत्री ने आत्मचिंतन करने की सलाह भी दी। 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद उस पर रोक लगा दी। 3 कमेटियां बनी, कमेटियों को उत्तर नहीं आया। उसके साथ में भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके ईओडब्ल्यू को इसकी शिकायत की गई कांग्रेस पार्टी के नेता द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री ने उसको अनुमोदित करके भेजा।
उसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नवंबर के अंदर उस शिकायत के ऊपर ईओडब्ल्यू ने स्पष्ट कहा है इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और इसलिए अब आत्मचिंतन कांग्रेस पार्टी करे। मेरे को इसमें न्यायालयिक प्रक्रिया अगर जा सकता हूं तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें न्यायालय की प्रक्रिया में भी जाऊंगा। स्वाभाविक रूप से बनेगा, चर्चा करेंगे, माननीय मंत्री जी से बात हुई है, मुख्यमंत्री से बात करेंगे और रायपुर की जनता का हर काम होगा, इस बात को सुनिश्चित है। रायपुर जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव कल होगा। इस चुनाव में 11 पदों पर वोटिंग संपन्न कराई जाएगी, जिसमें 56 प्रत्याशी भाग ले रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार के चुनाव का मुख्य मुद्दा पार्किंग होगा, क्योंकि रोजाना यहां 6000 लोग आते हैं, इसलिए सभी इस व्यवस्था को सुधारने की बात कह रहे हैं। हाँ, नया में बहुत कुछ चाहिए हमको। बार में जैसे पार्किंग की व्यवस्था सुधारना है और अधिवक्ताओं के हित के लिए काम करना है। अधिकारियों का सम्मान, सीनियर वकीलों का सम्मान होना चाहिए, जूनियर को सपोर्ट मिलना चाहिए और हमारे बार के अंदर और कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे अधिवक्ताओं के सामूहिक बीमा होना चाहिए, यहाँ डाकघर होना चाहिए और हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था और साफ़ सफाई, और इसके अलावा और भी जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं जिनको जैसे नए जूनियर अधिवक्ता साथी हैं उनकी बैठक व्यवस्था, तो कई मुद्दे हैं जिसको लेके मैं अध्यक्ष पद के लिए आया हूं। छत्तीसगढ़ में पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल पहले कलेक्टर की समिति के अधीन संचालित होते थे। उन्हें अब शिक्षा विभाग के अधीन करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी दी कि कांग्रेस ने बच्चों के भविष्य को संवारने की बजाय संकट में डालने का काम किया था। देखिए, स्वामी आत्मानंद जी हमारे प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के बहुत ही सम्माननीय पूजनीय रहे हैं और उनके नाम से जो स्कूलें खोली गई उन स्कूलों में बच्चों के भविष्य बनाने की बजाय बच्चों के भविष्य को परेशानी में डाल दिया गया और उनको शिक्षा विभाग से अलग कर कलेक्टर के अंडर में दे दिया गया और वहाँ पर अव्यवस्थाएं ज़्यादा हैं और इसलिए हमने तय किया है कि अब स्वामी आत्मानंद स्कूलों की जो कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां बनी थी उन सभी समितियों को समाप्त कर स्वामी आत्मानंद स्कूलों का संचालन भी शिक्षा विभाग करेगा। इस प्रकार का हमने निर्णय लिया है और स्वामी आत्मानंद स्कूल जो पुराने महापुरुषों के नाम से थी तो स्वामी आत्मानंद जी के पहले उन पुराने महापुरुषों का नाम उसमें जोड़ दिया जाएगा और अगर कोई अनियमितता की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो निश्चित रूप से उसकी जांच करवाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुटकी लेते हुए कहा कि इसके पूर्व की भारत जोड़ो यात्रा का क्या प्रभाव रहा, ये सबके सामने है। अब न्याय यात्रा से भी कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पहले अपने उन नेताओं के साथ न्याय कर ले जो उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भी किए थे, उसमें कितना असर हुआ आप लोगों के सामने है। अब न्याय यात्रा निकाले हैं। अब विधानसभा चुनाव के बाद कितने लोग उनके जो प्रत्याशी थे पार्टी छोड़ रहे हैं, पहले तो उन सबके साथ न्याय हो जाए। छत्तीसगढ़ में पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा कराए गए आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण को पूर्व मंत्री व विधायक अजय चंद्राकर ने सर्वे के नाम पर सर्वे घोटाला का नाम दिया। उन्होंने बताया कि विधानसभा में प्रश्न लगाए जाने के बाद ये बात सामने आई कि 14 करोड़ रुपए टीएडीए के नाम पर मिल बांटकर खा लिया गया। सबसे पहले तो मैं उसको सर्वे घोटाला कहूँगा। 14 करोड़ रुपये में से 13 करोड़ रुपये के 12 करोड़ रुपये से ऊपर उन्होंने भुगतान कर दिया टीएडीए भत्ते में और समय दिया था 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक में करना और उसमें से आवास के सर्वे को फिर से पुनरीक्षण किया तो उसमें बेरोजगारी का जो आंकड़ा आया है वो 20 लाख से ऊपर आया है। ये भूपेश बघेल जी का सर्वे कर रहा है और भूपेश बघेल जी की ही सरकार बेरोजगारी भत्ता कितने को दे रही है? 1 लाख समथिंग को। और वही भूपेश बघेल की सरकार
बोलती थी CMIR का सर्वे 1% है, 0.1% है, अर्थात छत्तीसगढ़ में लगभग बेरोजगारी है ही नहीं। तो वो सरकार चलती कैसे थी? तो वो सर्वे के नाम पर सर्वे घोटाला करने वाली सरकार थी। अब उसको मिल बांट के 14 करोड़ खा दिए और 47,000 मकान देना है, ये लिख के हमको दे दो और राज्य से वित्त पोषित करके हम 47,000 मकान को दे देंगे। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना, आप आवासहीनों की भी संख्या देखिए ना, उसमें कुल कितने आवास हैं? 57 लाख लोगों के ऊपर, हाउस होल्ड वाले 72 लाख हैं। इसी को ही जोड़ घटा लोगे आप तो आवासहीनों की संख्या उनके सर्वे में ही निकल जाएगी। उनका स्टैटिस्टिक्स कुछ बोल रहा है, सर्वे कुछ बोल रहा है। तो ये कुछ समझ में नहीं आता। जो भूपेश बघेल जी बोले वो सही, बाकी सब संस्थाएं, सर्वे, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट सब बेकार। और मेरी दृष्टि से तो वो सर्वे घोटाला है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पुलिस को 8 लाख के इनामी नक्सली को मुठभेड़ में मार गिराने में सफलता मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत गोंदपल्ली के पहाड़ी जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें मुठभेड़ के बाद सर्चिंग में एक माओवादी का शव बरामद हुआ। शव की पहचान चंदन्ना उर्फ सत्यम के रूप में हुई। ये मृत नक्सली माड़ डिवीजन का DVC मेंबर था तथा दक्षिण बस्तर के जगरगुंडा क्षेत्र में सक्रिय था। गश्त के दौरान मुठभेड़ हुआ, जिसमें मुठभेड़ पश्चात जब सर्च ऑपरेशन किया गया तो उसमें हमें एक नक्सली का शव बरामद हुआ, साथ में एक नगदेशी कट्टा प्लस 4 राउंड और एवं अन्य जो दैनिक उपयोगी नक्सली सामग्री है, छुरी है, पिट्ठू बैग्स हैं, वो सब बरामद हुए हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शिनाख्ती हुई नक्सली की, तो उसका नाम जो है वो चंद्रन्ना उर्फ सत्यम, निवासी सिंगाराम, थाना गोलापल्ली सुकमा का रहने वाला है। उम्र लगभग 50 साल है। और जो हमारे नक्सल प्रोफाइल और उसमें हमने जब पूछताछ किया तो हमें पता चला कि ये लगभग 30 वर्ष से अधिक से नक्सल में एक्टिव है। ये 2013 से पूर्व माड़ डिवीज़न में सक्रिय था, DVC के पद पर था और उसके बाद इसको जगरगुंडा एरिया कमेटी में दक्षिण बस्तर डिवीज़न में जगरगुंडा एरिया में एक्टिव था। और इसके ऊपर पूर्व में शासन से 8 लाख रुपए का इनाम घोषित है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।